नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और मैं आप लोगों के साथ आज कुछ लाइफ के लेसन्स शेयर करने वाला हूँ, जो आपके काम आ सकती है, तो सुनिएगा ज़रूर। देखिए, लाइफ को मैं 3 फ़ेज़ेज़ में देखता हूँ और हमारे शास्त्र भी 3 फ़ेज़ेज़ में देखते हैं। एक बाल अवस्था में या चाइल्डहुड, एक वयस्क अवस्था में जो अडल्टहुड और एक ओल्ड एज या फिर वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं के अनुसार आपका जीवन शैली भी होना चाहिए, आपके खान-पान भी होना चाहिए। अब आजकल क्या हो गया है कि कई लोग गेरुआ वस्त्र पहन के स्टेज पे बैठ के कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, जब आप सन्यासी जीवन में पड़ रहे हैं, तब मेरे को समझ में आता है कि आपको कुछ तरीके के डिसिप्लिन हैं जो फॉलो करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ में, जब आप सोसाइटी में रहते हैं, जब आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और आप सोसाइटी में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो उसके नियम अलग तरीके के हैं और उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। अब चाइल्डहुड में आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको ज्ञान लेना होता है, चाहे वो शुरुआत में अपनी माँ से, पहली गुरु जो माँ है उनसे कुछ ज्ञान लेना है, या फिर जो भी एजुकेटर हैं या फिर टीचर हैं, वो मेंटर हैं, वो आपके गुरु हैं, वहाँ तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को होता है। तो वहाँ तक आपको एक तरीके का खाना खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विकता आपके दिल-दिमाग में भी होना चाहिए और कहीं पर भी फ़ोकस आपका नहीं होना चाहिए। हालाँकि फ़ोकस होते हैं, कई जगह होते हैं, बट नहीं होना चाहिए। अडल्टहुड में आपके अंदर रजस गुण आता है। रजस गुण यानी ऐसा गुण जो जहाँ पे आपके अंदर अथॉरिटेटिवनेस आनी शुरू हो जाती है, आप फैसले लेने लग जाते हैं। जैसे आपको आपका कॉलेज कौन-सा होगा, आप 10th के बाद कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे या किसी फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कौन-सा कॉलेज, कौन से जॉब करनी है, कहाँ घर लेना है। जब आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, तो रजस आपके अंदर आने लग जाता है। अब जब आप रजस में पड़ जाते हैं तो उस तरीके का आपका भोजन होना चाहिए, उस तरीके का आपका व्यवहार होना चाहिए। यहाँ के बाद आपके अंदर तमस आने लग जाता है, दूसरे से ईर्ष्या, घृणा या वो पाने की इच्छा जो दूसरे के पास है। तो जब तमस गुण आ जाता है तो आप भी तामसिक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ एडल्टहुड में होता है। एजेड जब हो जाते हैं आप, जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आप वृद्धावस्था में जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें हमें सुख नहीं दे रही, कोई मटीरियल हमें सुख नहीं दे रहा है। जो भी ज्ञान मुझे बचपन से लेके आज तक मिला वो किसी काम का नहीं है और बस वो इस काम के है कि आपको भगवान के पास तक पहुँचाने का स्रोत बने। तो आप भगवान के स्टूडेंट बनते हैं वृद्धावस्था में, जब आपका वानप्रस्थ का टाइम होता है। हमने क्या किया है एज़ अ सोसाइटी कि हमने सब कुछ खिचड़ी बना दी है। अब बचपन से लेकर के आपको एक ज्ञान मिला, बाद में आप जब 24-25 साल के हो रहे हो तो आपको पता चल रहा है ओले अब हमें आध्यात्मिक बनना दो और आपके मन में राम, 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 राम जप रहे हो आप, लेकिन आपके मन में तो चल रहा है कि यार मुझे तो यहाँ जॉब भी करनी है, मुझे तो वो गाड़ी भी खरीदनी है, मुझे तो ऐसा घर भी चाहिए, मेरी बीवी ऐसी सुंदर, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ लें। तो जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको ये सब देखते हुए भगवान की प्राप्ति बुढ़ापे में करना है, तो अपनी ज़िम्मेदारी जो भी दे वो 100% दें। मतलब हाउ डू आई से दिस, बट थोड़ा पोलाइटली बोलना चाहता हूँ मैं कि नोबडी वांट्स एनीवन टू लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। और सबसे ज़रूरी बात तो समझना ये है कि आप इस पृथ्वी पे आए हैं ज़िंदगी जीने के लिए। जिस तरीके से आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, बिना दूसरे को परेशान किए। आप दूसरे को कष्ट ना दें, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप जी रहे हैं वैसे जी। पूरी दुनिया में सबको प्रॉब्लम क्या है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं जी रहा? मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं मान रहा? यहाँ पर भी आपका लोभ लालच दिखता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस समय जो आपका समय चल रहा है शास्त्र अनुसार और भी और मेरे अनुसार भी, मैं लॉजिकली सोचूँ तो ये बिल्कुल कायदे की बात है कि जो आपकी लाइफ चल रही है, जिस समय की चल रही है, जो अवस्था है, जो एक्ट करना है आपको, उसी तरीके से एक्ट कीजिए। अगर आप बचपन में स्टूडेंट हैं तो आप सीखने के लिए नतमस्तक रहें। जब आपके अंदर रजस आना चाहिए तो आपके अंदर रजस आना चाहिए। अथॉरिटेटिव हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अथॉरिटी भी आपके पास होनी चाहिए। आप फैसले लीजिए। अगर आपके अंदर तमस आ रहा है तो वो जीवन में आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि जो भी चीजों से आपका लोभ लालच ईर्ष्या, ये सारी चीजें तमस में आ रहा था, तमस गुण ही होकर के आ रहा था, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, उन चीजों का। लेकिन ये समझ में कब आएगा? जब आप उसको जी लीजिएगा। किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। और ये कोई भी आपको नहीं बताएगा।
और एंड में आकर के मैं बहुत सारे बूढ़े बुजुर्गों को देखता हूँ, उनको लगता है यार फलाने के कहने से मैं रुक गया, ये कर ही लेता। ये करने की वजह से मतलब 50-50, 60-60 साल के जो एजेड लोग हो गए हैं, वो अभी भी क्या है, फैसले नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के, क्योंकि कोई ना कोई है ऊपर जो आपको रोक रहा है फैसले करने से। और वो क्यों रोक रहा है? क्योंकि उनके घर वालों ने रोका था। और ये सब कायदे की बात ये है कि सबको एक फैसले लेने का अधिकार होने चाहिए अपने लाइफ में, जो भी अपनी सराउंडिंग में चल रहा है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। और एक उम्र के बाद सबको होना चाहिए कि अपने लाइफ के फैसले कर पाए। वो रजस गुण है। तमस गुणी इतना अच्छा नहीं है, बट अगर जब तक आप उसको जी नहीं लीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो खुद के पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो सारी चीजें जीना चाहिए। अगर आपको लालसा है, लालच है, किसी चीज को पाने की इच्छा है, वो सब तमस गुणी है। और वो तमस जी लेना चाहिए, सो दैट आपको रियलाइज हो जाए। तो मेरा तो ये मत है। हमने क्या किया है कि अब आप देखिए आपके साथ क्या होगा कि आपके फैसले लेने में उसमें अड़ंगा डालने के लिए कोई ना कोई घुसा रहेगा। तो हमें चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है एज अ सोसाइटी, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए इसके बाद आ जाता है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था जो है, वहां पे बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि पुराने जमाने में फैसले लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे फैसला लेना, ये करना वो करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। और वो जनरेशन बर्डन लेकर के आ रहे हैं और वैसा ही बता रहे हैं कि हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है, हमारा तो यही होता है, हमारा तो वही होता है। मेरा मत ये है कि आपको वृद्धा अवस्था आ जाए। मैं अपनी मम्मी को भी ये समझाता हूँ कि देखिए, जब आप 7 साल की उम्र में थे तो भी फैमिली प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स, ये वो सब चल रहा था। जब आप 70 के हो गए तो भी चल रहा है, और 700 साल बाद भी चलेगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, इन सबसे से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और यही बात मैं इन जनरल इन पब्लिक को भी मतलब मैं बताना चाहूंगा या चाहता हूं। मैं सजेशन दे रहा हूं, मानना ना मानना आप लोगों के हित की बात है, कि ये जितनी भी चीजों में कि हमारा रिवाज, हमारा घर, हमारी परंपरा, हमारा ये, देखिए ये इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जिसको जो करना है वो वैसा ही करेगा, जिसको जैसे जीना है वैसे ही जिएगा। आप राम का नाम लीजिए, वृद्धावस्था में राम का नाम लीजिए, वृद्धावस्था में महादेव का नाम लीजिए, जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लीजिए, और ये सोचिए कि आपको उनके पास जाना है। हम यहाँ पे रंगमंच के कठपुतली हैं, और जिनको ये समझ में आ जाएगा उन्हीं को मोक्ष मिलेगा। और हमारे समाज में अंत में धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष ही अंतिम पड़ाव है, वहीं जाना है। वो हमारा मृत्यु के बाद का समय है। तो अगर आप इस वृद्धावस्था में आ चुके हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ भी नहीं है। ये कुछ ना तो हमारे हाथ में है, ना जीवन अपने हाथ में, ना मृत्यु अपने हाथ में है। ना जो भी चीजें आपको सुख दे रही थी एक समय पे, वो नहीं दे रही हैं। सब चीज टेम्पररी टाइम के लिए है। अगर आपको फिलोसॉफिकली बहुत सारी चीजें आप लोग ने ज्यादा पढ़ी होगी, तो जब आपको रियलाइज हो गया तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आपके बाल बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कोई सेवा नहीं कर रहा है। देखिए आप अगर सेवा भी लीजिएगा, मैं बहुत सिंपल से आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर आप एजेड हैं और आपको ये लग रहा है कि आप सेवा लीजिएगा और तब भी आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मेरी दादी ने बहुत अच्छा काम करती थी। जैसे उनको पैसे लेने होते थे तो अपने जैसे दादाजी से भी लेने हैं या पापा से कभी कुछ पैसे लेने हैं, तो वो हाथ में नहीं लेती थी। उनका एक आइडिया था कि वो बोलती थी कि वहां रख दो, मेरे बिस्तर के पास में रख दो, मैं ले लूंगी कभी बाद में। क्योंकि वो हाथ में नहीं लेती थी। वो कहती थी कि अगर कर्जा ले लिया तो मेरे को भरने दोबारा आना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपने सेवा ले रहे हैं किसी से भी, तो आपको दोबारा यहां करके सेवा देनी पड़ेगी उसको। क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं एज अ वृद्धा कि आप पहले पैदा हो गए बस। वो जो आत्मा है मेरे अंदर या किसी भी वृद्धा के अंदर, वो सनातन है, वो बहुत पुराना है। वो आपको समझना पड़ेगा कि वो सब एक साथ ही बाहर निकले। श्री विष्णु के, महाविष्णु के सांस छोड़ते ही वो सब बाहर निकले और हम सब वापस चले जाएंगे। तो हम सभी जो आत्माएं हैं ये सनातन हैं, ये सब एक ही जगह पे हैं। वो सब सनातन है, सब पुरखे हैं। और कोई भी सिर्फ आप ये समझिए कि आपको यहाँ सेवा देने आना पड़ेगा। अगर आप उससे सेवा ले रहे हो, किसी से भी सेवा ले रहे हो, तो आप अपना यहाँ कर्म कीजिए जहां तक आपका संभव है। अगर आपने कोई बच्चा पैदा किया तो आपने उसकी जिम्मेदारी वहां तक निभा दी जहां पर वो उसका विवाह करा दिया, उसको घर संभलवा दिया,
लोभ लालच में आप नहीं पड़े और आपको जब ये रियलाइज होने लग जाए तो आप वहां से हट जाइए, आप भगवान के शरण में चले जाइए। हम क्या कर रहे हैं कि साहब नहीं, हमारी बहू तो सेवा नहीं दे रही है, हमारा बेटा तो हमारा सुनता नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, हम कठपुतली हैं। तो आप जब इतनी लाइफ देख लेते हो, मैंने तो बहुत लोगों को देखा 70-80 इयर्स ऑफ लाइफ दे हैव सीन, इतनी मौतें देख चुके हैं, उनको पता है कि इट इज सो अनसर्टन, और उसके बावजूद भी वो लोभ लालच मोह माया में पड़े हुए हैं। तो और आजकल मैं खुद देखता हूँ कई बूढ़े बुजुर्गों से, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, पूछिए, 2 दिन बाद कीजिए, तीसरे दिन वो खुल जाते हैं कि भाई मेरी बीवी मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। और आइडियली आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब फैसला उनको लेने देना है। आप आपकी मर्जी के हिसाब से ना बचपन में कुछ हुआ था, ना बुढ़ापे में कुछ हुआ है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो आपको अब सिर्फ भगवान का नाम लेकर के ये सोचना है कि ये भगवान मुक्ति दे, मुझे ना ज्ञान चाहिए, ना मुझे सेवा चाहिए, ना मुझे किसी से कोई कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति दे, क्योंकि यही परम धाम है। मुक्ति ही तो आपका सबसे ऊपर का काम है ना। हमारे हमारे शास्त्र अनुसार मुक्ति मेन सोर्स है, वहां ही जाना है। और हम यहाँ पड़े हुए हैं कि मेरी सेवा नहीं हो रही, मेरी सेवा नहीं हो रही, मेरी सेवा नहीं हो रही। तो उस सेवा को छोड़ दीजिए। हमारी बात नहीं मानता कोई, हम इतने बुजुर्ग हो गए, उसको छोड़ दीजिए, आप भगवान की शरण में जाइए, ये सब छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप लोगों से बात बताई। हमने क्या किया है कि अपने लोभ, अपने लालच, अपने माया में किसी को सुनाने की इच्छा है, किसी को सुनने की इच्छा है, कोई मेरी सेवा कर दे उसकी इच्छा है, किसी से आपको सिर्फ पैसे की लालसा है। इन सब चक्करों में हमने क्या है कि फंसा रखा है सबको। जीवन जीने की यही शैली होती है और इसी को ही हमें फॉलो करना चाहिए। इसके आगे की वीडियो में मैं मोक्ष के बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं अलविदा करता हूँ। नमस्कार।